ओके ठीक है। तो आप लोगों से विनती है, मेरे बाकी स्टूडेंट्स कहाँ पर हैं? बैच ए स्टूडेंट, या फिर बोल सकते हैं बैच ए स्टूडेंट्स को मेरा विनती है कि जितने भी स्टूडेंट्स उस बैच में पढ़ते हैं उनको आप कंपलसरी बोल दीजिए कि बैच 2 में आने के लिए, क्योंकि बैच 2 में यहाँ पर जो चीज मैं पढ़ा रहा हूँ वो बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, बट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एक सेक्शन ऐसा आएगा जहां पर हाइब्रिडाइजेशन सिखानी पड़ेगी। तो हाइब्रिडाइजेशन वहां पर कर पाए, इसलिए यहाँ पर आना बहुत ज्यादा जरूरी है। यस पूजा, गुड इवनिंग, हरे कृष्णा। राइट, तो जितने भी फ्रेंड्स वगैरह हैं उन सबको आप बोल दीजिए आगे बढ़ने के लिए। ओके, गुड इवनिंग गिरीश, गुड इवनिंग आदित्य, गुड इवनिंग रोहन, वेरी गुड इवनिंग। चलो, तो आज की कक्षा चालू करते हैं। यस हर्षल, आई वेलकम यू टू दिस क्लास। चलो, मैं आपका ही वेट कर रहा था। अभी हम आगे का पढ़ते हैं, तो कल का एक बार रिवीजन, जस्ट आई स्नैप। तो कल हमने पढ़ा था ड्रॉबैक्स ऑफ रदरफोर्ड मॉडल, होप आप लोगों को याद रहेगा। ये इलेक्ट्रॉन जैसे जैसे इस ऑर्बिट में घूमता है, मैक्सवेल बोलता है कि वो अपनी एनर्जी रेडिएट कर देगा और वो धीरे 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 जाके अंदर चला जाएगा, फिर क्या हो जाएगा, बूम, ब्लास्ट। ऐसा होता नहीं, फालतू है। साइज ऑफ द न्यूक्लियस, तो साइज ऑफ द न्यूक्लियस इज इक्वल टू 1.2 FM, R इज इक्वल टू R0 A 1/3। ए क्या होता है, नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स। ठीक है, ये तो आपको याद रहेगा। एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर कल मैंने आपको बताया था। एटॉमिक नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं Z से, एटॉमिक मास को रिप्रेजेंट करते हैं A से। एटॉमिक नंबर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स की संख्या के बराबर होता है। इन अ स्टेबल एटम नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड एटॉमिक मास इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। फिर कल हमने क्या सीखा था, कल हमने सीखा था द रिलेशन बिटवीन एटॉमिक नंबर एंड द एटॉमिक मास, A इज इक्वल टू n प्लस Z। आपको मैंने बोला था कि अगर इस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स निकालने हैं, तो क्या करने का, A माइनस Z कर देने का, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स अपने आप निकल आता है। राइट, तो एक चीज मैं यहां पर बताना भूल गया, रिप्रेजेंटेशन। रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं? रिप्रेजेंटेशन का मतलब, सपोज आपके पास कोई एलिमेंट है X, बराबर, तो एटॉमिक नंबर कहां लिखेंगे, नीचे, और एटॉमिक मास कहां लिखा जाएगा, ऊपर। इस तरीके से हम एक एलिमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं। ये शायद मैंने आपको बहुत पहले भी बताया था, बट अब मैं सिस्टमैटिकली चल रहा हूं तो इसलिए यहां पर बताना ज्यादा जरूरी मैंने समझा। Z क्या है, एटॉमिक नंबर, A है एटॉमिक मास। आपसे पूछा गया कि X के अंदर कितने न्यूट्रॉन हैं, क्या करेंगे, ऊपर वाला माइनस नीचे वाला इज इक्वल टू नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। क्लियर है यहां तक? ओके, चलो अब हम आगे बढ़ते हैं। ये तो हो गया कल तक का रिवीजन। अब देखो यहां पर नया चीज मैं यहां पर सिखा रहा हूं, दैट इज आइसोटोप, आइसोटोन एंड आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स। भले आपके लिए नया नहीं हो, बट क्योंकि मैं अभी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है तो उस हिसाब से ये नया चीज हो जाता है। आइसोटोन, आइसोटोप क्या होता है, देखो अभी जैसे कि कल हम डिस्कस कर रहे थे कि आइसोटोप सॉरी एटॉमिक नंबर एक एलिमेंट का रोल नंबर होता है, बराबर। कल हम बोल रहे थे कि कोई एनसीसी में जाता है, भागता है, तो उसको एक सीरियल नंबर दिया जाता है और उसी सीरियल नंबर से उस व्यक्ति की पहचान होती है। कोई एक सीरियल नंबर के दो व्यक्ति नहीं होते, ये हमने कल सीखा था। लेकिन यहां पर कुछ अलग सा चीज है। आइसोटोप क्या होता है, ऐसे एलिमेंट्स, ठीक है। देखो मैंने लिया हाइड्रोजन, अभी हाइड्रोजन क्या है, रोल नंबर क्या है, 1। हाइड्रोजन की रोल नंबर क्या है, 1। अभी यहां पर एक और एक हाइड्रोजन है, उसका भी रोल नंबर 1 है, और एक और एक भी हाइड्रोजन है, उसका रोल नंबर 1 है। तो आप बोलोगे सर आपने एक ही चीज को तो 3 बार लिखा है। नहीं, गड़बड़ी कहां हो रही है, यहां पर जो इस हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 आ रहा है, इस हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 2 आ रहा है, और इस हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 3 आ रहा है। आप बोलोगे सर ये क्या बात हो गई, बात हो रही है, देखो कैलकुलेट करो। यहां पर इसका नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स निकालिए। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कैसे निकलेगा, अभी सिखाया मैंने, ऊपर वाला माइनस नीचे वाला। कितना आ गया, पहले वाले केस में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन 0, दूसरे वाले केस में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितना आ गया, ऊपर वाला माइनस नीचे वाला 1, और तीसरे वाले एग्जांपल में ऊपर वाला माइनस नीचे वाला इज इक्वल टू 2। तो हम देख सकते हैं कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स पहले वाले केस में 0 है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स 1, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स 1,
नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन द थर्ड केस इज ऑल्सो 1 एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन अगर 1 है इलेक्ट्रॉन 1 होगा, इलेक्ट्रॉन 1 क्योंकि ये स्टेबल एटम है। यस अब देखो यहां पर कंक्लूजन क्या है, कंक्लूजन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। द कंक्लूजन इज ऐसे पेयर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ द सेम, ऐसे पेयर ऑफ एलिमेंट्स, सॉरी ऐसे पेयर ऑफ बोल सकते हैं एटम ऑफ द सेम एलिमेंट जिनका एटॉमिक नंबर आएगा सेम बट एटॉमिक मास क्या आ जाएगा डिफरेंट, तो ऐसे हम पेयर्स को क्या बोलते हैं आइसोटोप। आइसो का मतलब होता है सेम, लेकिन क्या सेम, एटॉमिक नंबर सेम। समझ में आ गया, राइट अच्छा और भी कुछ एग्जांपल्स हो सकते हैं, किसी को पता है? एक और एक एग्जांपल है, एक और एक एग्जांपल है। दिस इज द फर्स्ट सेट ऑफ एग्जांपल। सेकंड सेट ऑफ एग्जांपल क्या है? लाइक क्लोरीन। तो क्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 17, बराबर। अब इसके दो सेट हैं, एक होता है 35 वाला और एक होता है 37 वाला। हो गया, सिंपल है। यस अभी एक बार JEE में भी क्वेश्चन आ गया था, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन आया था, उसको भी बच्चे गलत करके आ गए। क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन था कि ये है हाइड्रोजन 1, ये है हाइड्रोजन 2 और ये हाइड्रोजन 3, अब इनके नाम क्या क्या हैं? तो जिसका एटॉमिक मास 1 होता है उसको हम बुलाते हैं बड़े प्रेम से प्रोटियम, और जिसका एटॉमिक मास 2 होता है उसको हम बुलाते हैं ड्यूटेरियम, और जिसका एटॉमिक मास 3 होता है उसको हम बुलाते हैं ट्रिटियम। यानी कि प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्रिटियम। मैं लिख देता हूं यहां पर, आपको सुविधा होगी लिखने की। दिस इज प्रोटियम, प्रोटियम, दिस इज ड्यूटेरियम, दिस इज ट्रिटियम। So ये three are the different names of the isotopes of hydrogen element. Yes, right. इतना याद हो गया? चलो इसको फटाफट कॉपी कर लो और बोलो हो या नहीं। हाँ गिरीश ने भी एक अच्छा एग्जांपल दिया है, कार्बन 12 एंड कार्बन 14, वेरी गुड। कार्बन आप देख सकते हो 12 एक आता है, कार्बन 14 एक आता है। 12 और 14 क्या है? उसका एटॉमिक मास, इसका एटॉमिक नंबर क्या जाएगा 6, तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं गिरीश, कार्बन 612 एंड कार्बन 614। ये भी भाई एक सेट हो गया आइसोटोप का। यस क्लोरीन के नाम क्या हैं? क्लोरीन का कुछ नाम नहीं है, ये ऐसे ही है ये ऐसे ही है। अभी आप ऐसा मत सोचो कि हर आइसोटोप्स के पेयर का कुछ एक नाम दिया गया होगा, ऐसा कुछ नहीं है। ये हाइड्रोजन के साथ उन्होंने नेमिंग की थी, वो तो जस्ट एक कॉमन नेमिंग है, या साइंटिस्ट लोगों को अंदर से कुछ नाम करने का इच्छा हो रहा था, ऐसे हर किसी का नेमिंग नहीं है। ठीक है भावेश? हाँ यूरेनियम के भी आइसोटोप्स हैं भाई। तो आप लोगों का होमवर्क ये है, व्हाट इज योर होमवर्क? योर होमवर्क इज कि ये तीन तो एग्जांपल यहां पर बोर्ड पर दिख रहे हैं, एक क्लोरीन का, हाइड्रोजन का और एक तीसरा है कार्बन का। तो आपका होमवर्क है कि और कोई दो ऐसे सेट बनाओ, या फिर दो ऐसे सेट ढूंढो, बुक से ढूंढो, नेट से ढूंढो, कहीं से भी ढूंढो, और वो आइसोटोप्स के एग्जांपल होने चाहिए, नोटबुक में उसको लिखिए। राइट हाँ ठीक है। ऑक्सीजन भी आया, वेरी गुड। ऑक्सीजन का क्या रहता है, कौन सा एटॉमिक मास रहता है ऑक्सीजन का? बोलो आदिति। हाँ 16 17 18, वेरी गुड। ये हम तब पढ़ेंगे जब आप पी ब्लॉक की पढ़ाई कर रहे होंगे। वेरी नाइस। ऑक्सीजन का एक एग्जांपल दे दिया आदिति ने, वेरी गुड। जल्दी से छाप लिया, जल्दी जल्दी छाप लो, जल्दी जल्दी छाप लो। एमजी का भी है, ठीक है। अभी और मैं कुछ डिस्कस नहीं करूंगा, वो आप खुद से लिखो, खुद से उसको नोटबुक में रखो और उसको याद करो। तो आइसोटोप का डेफिनेशन लिखना चाहते हो? आइसोटोप का डेफिनेशन लिख दो तुरंत तुरंत। आइसोटोप का डेफिनेशन क्या है, मैं डिक्टेट करता हूं। द पेयर्स ऑफ एलिमेंट्स, sorry, the pairs of atoms of the same element, लिखो, the pairs of atoms of the same element the pairs of atoms of the same element having
having same atomic number, having same atomic number but different mass number are called as isotopes. उस पेयर को हम आइसोटोप बोलते हैं. कंप्लीट हो गया? डन, वेरी गुड. भावेश का हो गया है? चलो बहुत बढ़िया. अब हम मिटा देते हैं. तो ये तो हो गया आइसोटोप की कहानी. अभी देखो एक और एक टॉपिक, एक और एक टर्म आता है जिसको हम बोलते हैं आइसोबार. यहां पर लिखा नहीं है मैंने आइसोबार, बट वो आप लिखो नोटबुक में, टॉपिक डालो या टर्म डालो आइसोबार. अभी आइसोबार का डेफिनेशन क्या है? जो आपने आइसोटोप के लिए डेफिनेशन लिखा एकदम उसका उल्टा, एकदम उसका उल्टा कर दो. ठीक है, एकदम उसका उल्टा कर दो. क्या उल्टा कर दो? आइसोबार. आइसोबार, बार का मतलब क्या होता है? वजन, बोलते हैं ना वेट, या हम बोलेंगे एटॉमिक मास, क्योंकि एटम से रिलेटेड है तो क्या बोला जाएगा? एटॉमिक मास. अभी देखो आइसोबार का डेफिनेशन क्या है. यहां पर पेयर ऑफ एलिमेंट्स, यहां पर आपको क्या लिखना है? पेयर्स ऑफ एटम्स ऑफ सेम, उसमें था, यहां पर क्या लिखा जाएगा? डिफरेंट, डिफरेंट एलिमेंट्स. राइट, अलग अलग एलिमेंट होंगे हैविंग सेम. सेम, आइसो का मतलब होता है सेम. क्या सेम होगा? एटॉमिक मास. हैविंग सेम एटॉमिक मास बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर, दैट इज Z. समझ पा रहे हैं? यस, सेम एटॉमिक मास होगा लेकिन एटॉमिक नंबर डिफरेंट, और एलिमेंट अलग अलग होंगे. जैसे कि एग्जांपल आप अगर देखते हैं आर्गन और कैल्शियम को, क्या ये दोनों एलिमेंट सेम है? क्या नहीं, ये क्या है? अलग अलग हैं. आर्गन का एटॉमिक नंबर होता है 18, कैल्शियम का एटॉमिक नंबर होता है 20. जिसको पीरियोडिक टेबल याद है 30 तक मैंने बोला था, उनको ये समझ में आ रहा होगा. आर्गन का 18 है, कैल्शियम का 20 है. यस, आर्गन का एटॉमिक मास कितना है? 40. कैल्शियम का एटॉमिक मास कितना है? 40. अब यहां पर ब्यूटी देखो, यहां पर एटॉमिक मास दोनों का सेम आ रहा है, एटॉमिक नंबर दोनों एलिमेंट का डिफरेंट आ रहा है. तो इसीलिए ऐसे पेयर को हम क्या बोलेंगे? आइसोबार. राइट? हाँ, भावेश ने भी एक अच्छा एग्जांपल दिया. भावेश ने भी एक और एक एग्जांपल दिया, मैं यहां बोर्ड पे लिखता हूं. एक और एक एग्जांपल दिया, कार्बन. अभी हम डिस्कस कर रहे थे ना, एक कार्बन का 14 है आइसोटोप का, और यहां पर आता है 6 ऑक्सीजन का, नॉट सॉरी ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, नाइट्रोजन का 14. तो यहां पर भी आप देख सकते हैं, क्या देख सकते हैं? एटॉमिक मास 14 14 सेम. 6 और 7 एलिमेंट्स डिफरेंट. बन सकता है, ये भी आइसोबार की कैटेगरी में आ सकता है. तो ऐसे ये एग्जांपल हो गए. आपका होमवर्क क्या रहेगा? योर होमवर्क इज टू फाइंड ऐसे दो और एग्जांपल, और दो एग्जांपल ढूंढो और उसको नोटबुक में लिखो और याद करो. यस शुभम, कॉपर निकल. अच्छा बताओ तो कॉपर निकल कैसे? यस, तो तब तक क्या करो, जल्दी से छाप लो, फिर मैं मिटा दूंगा.
शिवानी भी का आंसर दिया 37,17 क्लोरीन, लेकिन मैं समझ नहीं पाया 37,17 क्लोरीन का मतलब क्या है। वो तो उसका ये हो गया ना, रिप्रेजेंटेशन हो गया। डन, सभी को समझ में आ रहा है? जल्दी लिख लो, जल्दी जल्दी, फटाफट फटाफट। अच्छा, क्लोरीन ऑक्सीजन, क्लोरीन ऑक्सीजन कैसे आएगा रे? एक का तो 16 है। रोहन, क्लोरीन ऑक्सीजन कैसे आएगा? अच्छा चलो, आई होप कि आप लोगों का ये हो गया होगा, तो हम मिटा देते हैं, मिटा देता हूं। राइट, अब यहां पर हो गया है हमारा SCNBR। अभी ढूंढो ढूंढो ढूंढो, अब मेरे को मत बोलो। तो एक हो गया आइसोटोप, हो गया एक आइसोबार हो गया। अब आइसोटोन, आइसोटोन क्या होता है जरा लिखिए। एक होता है आइसोटोन। तो आइसोटोन का मतलब क्या होता है? आइसो का मतलब होता है सेम, और टोन, टोन मतलब आवाज, सेम आवाज में जो गाते हैं उसको आइसोटोन बोलते हैं। ऐसा नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। यहां पे लिखो पेयर्स ऑफ एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स, डिफरेंट हैविंग सेम नंबर ऑफ, क्या प्रोटॉन, एटॉमिक मास, कुछ नहीं, न्यूट्रॉन्स। यहां पर ये इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल में समझाता हूं, एग्जाम्पल से आपको आइसोटोन समझ में आएगा। कार्बन, नाइट्रोजन, यहां पर हम लिखते हैं कार्बन 6, दिस इज 12, 7, रुको रुको रुको, एक मिनट बाबा, यस, नाइट्रोजन 15, ये देखो, यहां पर अगर आप देखोगे, यस यस, यहां पर अगर आप देखोगे कि 16 और 8, इन दोनों के बीच में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कैलकुलेट करेंगे। तो इसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कैसे कैलकुलेट करते हैं? अभी थोड़ी देर पहले सीखा था। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कैलकुलेट किया जाता है कैसे? A माइनस जेड, ऊपर माइनस नीचे, पहला अक्षर माइनस लास्ट वाला अक्षर, इज इक्वल टू नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। तो पहले वाले केस में 16 माइनस 8 कितना न्यूट्रॉन आ रहा है? 8। 15 माइनस 7 कितना न्यूट्रॉन आ रहा है? 8। तो हम बोल सकते हैं कि दोनों में न्यूट्रॉन की संख्या अगर सेम है, तो ऐसे पेयर ऑफ एलिमेंट को हम क्या बोलेंगे? आइसोटोन। हाँ, एक ही टोन रहेगी तो फिर आइसोटोन। अभी समझ में आया ना? आइसोटोन, टोन का मतलब वो नहीं होता है कि आप गाना गा रहे हैं, ऐसा वैसा कोई गाना नहीं गा रहे ना। हाँ, एक जैसा, एक जैसा टोन, तो आइसोटोन। और टोन मतलब टोन नहीं, इट्स न्यूट्रॉन्स। अच्छा, रोहन का एक प्रश्न आया है, क्या आया है? शिवानी एक प्रश्न पूछ रही है, 18,6 एक ही टोन, एक जैसा। प्रश्न है या स्टेटमेंट है? मुझे समझ में नहीं आया। ठीक है, रोहन का हम पढ़ लेते हैं। सर, आइसोटोप्स ऑफ वन एलिमेंट में न्यूट्रॉन सेम होगा क्या? आइसोटोप ऑफ वन एलिमेंट में न्यूट्रॉन सेम होगा क्या? नहीं 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 नहीं,
आइसोटोप्स में कहाँ न्यूट्रॉन सेम होता है, आइसोटोप में थोड़ी ना न्यूट्रॉन सेम होता है। अभी आप एग्जांपल किए ना, तो उसमें आप देख लो कोई दो सेम सेट को ले लो, एक ही सेट में जैसे हाइट प्रोटियम ड्यूट्रियम ट्रिटियम, तो प्रोटियम में कितना आता है न्यूट्रॉन, 0। ड्यूटेरियम में अगर देखोगे न्यूट्रॉन कितना आता है, 1। ट्रिटियम में देखोगे तो न्यूट्रॉन कितना आता है, 2। तो आप देख सकते हैं कि आइसोटोप के सेट में न्यूट्रॉन की संख्या अलग है, लेकिन इस वाले सेट में आप देखो न्यूट्रॉन की संख्या सेम है। तो न्यूट्रॉन की संख्या अगर सेम रही तो ऐसे सेट को, ऐसे पेयर ऑफ एलिमेंट्स को हम एक कैटेगरी में डालते हैं, और उस कैटेगरी का जो टर्म रखा जाता है क्या है, आइसोटोन। लेकिन अगर सिर्फ एटॉमिक नंबर सेम है, एटॉमिक मास डिफरेंट है, तो हम किस कैटेगरी में डालेंगे, आइसोटोप। और अगर एटॉमिक मास सेम है और एटॉमिक नंबर डिफरेंट है और दोनों एलिमेंट्स क्या होंगे, अलग अलग, तो इसके लिए हम क्या बोलेंगे, दे आर आइसोबार। अच्छा अच्छा अच्छा, शिवानी बोल रही है, अरे सर आप नंबर लिख रहे थे तो मैंने 18,6 सजेस्ट किया। ओके ओके ओके, आई एम सॉरी, यस यस 8,16, आई कुड नॉट रिकॉग्नाइज इट शिवानी। तो यहां तक समझ में आ गया सभी को, इज दिस क्लियर, एंड रिटर्न ऑल्सो, दोनों चीजें। ओके गुड, चलो हम मिटा देते हैं फिर इसको। अब हमारे पास एक टॉपिक बच गया जिसको हम बोलते हैं आइसो इलेक्ट्रॉनिक। देखो हमारा प्रोटॉन सेम हो गया, न्यूट्रॉन सेम हो गया, अब क्या बच गया, इलेक्ट्रॉन बच गया एटम में तीसरा। तो जिससे पेयर ऑफ एलिमेंट्स में आपका इलेक्ट्रॉन की संख्या सेम रहेगी वो आइसो इलेक्ट्रॉनिक कहलाएगा, बराबर ना, ये तो कॉमन सेंस हो जाएगा। चलो लिख लेते हैं, यस। तो अब हम लिखते हैं तीसरा वाला या चौथा वाला, बोलो, आइसो इलेक्ट्रॉनिक। अब ये मत बोल देना कि सर आइसो इलेक्ट्रॉन्स, नहीं नहीं, आइसो इलेक्ट्रॉनिक। पेयर ऑफ एलिमेंट्स, पेयर ऑफ एलिमेंट्स, अब सेम होगा या डिफरेंट होगा वो डिपेंड करता है, पेयर ऑफ एलिमेंट्स, बस इतना याद रखना है, हैविंग सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, हैविंग सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अगर इलेक्ट्रॉन्स की संख्या सेम है भाई तो आपका आइसो इलेक्ट्रॉन्स कहलाएगा। अब आप बोलोगे कि ये कैसे हो सकता है, तो ये जो एलिमेंट्स है वो स्पीसीज बन जाएगा, एलिमेंट्स एलिमेंट्स नहीं रहेगा, क्या बन जाएगा, स्पीसीज बन जाएगा। मतलब जैसे कि अभी मेरे को बताओ, ये मैंने लिया नियॉन, क्या लिया मैंने, नियॉन। अच्छा शिवानी जरा बताओ नियॉन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 10। अथर्व ने आंसर दिया, अच्छा अच्छा, सॉरी सॉरी, शिवानी से मैंने पूछा था। यस गिरीश, मुझे आपका आंसर मिल गया है, राइट। आप उसको नोटबुक में लिख लो तुरंत। हाँ, तो इधर एटॉमिक नंबर आएगा 10, तो नीचे लिखेंगे। अच्छा, और कौन है हमारे क्लास में, आकांक्षा। आकांक्षा, आकांक्षा को मैंने कभी आंसर देते हुए देखा नहीं, जरा बताओ आकांक्षा, नियॉन का एटॉमिक मास कितना आएगा, 20, 20 आएगा, पक्का पक्का, या कच्चा पक्का, या कच्चा कच्चा, क्या सही है, ठीक है। वैसे भी हमको एटॉमिक मास की जरूरत नहीं थी, आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए एटॉमिक मास की जरूरत नहीं पड़ती, क्यों, क्योंकि उसका इलेक्ट्रॉन तो इधर से निकलने वाला है, बराबर ना। अभी देखो यहां पर नियॉन है, नियॉन का एटॉमिक नंबर कितना है, 10। तो यहां पर छोटा सा मैं ये बना लेता हूं, नियॉन का एटॉमिक नंबर 10 है, तो एटॉमिक नंबर 10 होने का मतलब क्या है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितना आएगा, 10, राइट। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितना आएगा, 10। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितना आएगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, बोलो आकांक्षा कितना आएगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, दस, वेरी गुड, वेरी गुड, क्योंकि स्टेबल है ना, इसके ऊपर कुछ भी चार्ज नहीं है, ये भगवान क्या हो गया। चलो यहां पर आएगा 10,
10 आएगा, ठीक है, 10 आएगा। अब यस, इसके अंदर 10 आएगा। तो आप समझ गए होंगे कि इलेक्ट्रॉन्स हम निकालते हैं नंबर ऑफ प्रोटॉन से, बराबर। अब मैं एक और एक एग्जांपल लेता हूं, Na+। अब Na+ जो है, इसका एटॉमिक नंबर कितना है, कौन बताएंगे जरा, मैं पूछता हूं। अपूर्वा, यस अपूर्वा बताओ, इसका एटॉमिक नंबर क्या है, Na+ का एटॉमिक नंबर क्या है। अभी सब लोगों का वाइवा चलेगा, क्लास में ही मैं वाइवा लूंगा। अभी मुझे पता चल जाएगा कौन है कौन नहीं है। अपूर्वा, यस वेरी गुड। Na का एटॉमिक नंबर कितना है, 11, राइट। अब अपूर्वा ये बताओ कि Na+ में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है, बताओ बताओ, इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है। यश, यश ने आंसर दे दिया, गलत आंसर है। हाँ, रोहन का आंसर सही आ गया। चलो अपूर्वा, आपका टाइम आउट हो गया। ओके, देखो यहां पर 11 Na+ है। अभी हम क्या समझना है कि ये प्लस कहां से आया, राइट, ये प्लस कहां से आया। मैंने आपको सिखाया था भाई, स्टेबल अगर रहता है तो नंबर ऑफ प्रोटॉन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की संख्या सेम होती है, राइट। अब अगर आपका इलेक्ट्रॉन कम हो गया, माइनस की ताकत कम हो गई और प्लस वालों की ताकत बढ़ गई, तो टोटल चार्ज क्या आ जाएगा, प्लस। सही बात है। तो ये जो Na के ऊपर प्लस आया, कितना प्लस आया, 1। तो इसका मतलब क्या है, एक इलेक्ट्रॉन ऑर्डिनरी नंबर से घटा होगा। नॉर्मली अगर सिर्फ Na लिखा होता, अगर सिर्फ Na लिखा होता तो इलेक्ट्रॉन्स की संख्या कितनी होती, 11। लेकिन अब मैंने बोला Na+, तो इलेक्ट्रॉन की संख्या 1 घट गई, तो कितनी हो गई, 11 से घटा दो तो 10। तो Na+ में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी आ जाती है, 10। हाँ प्लस चार्ज है ना, वेरी गुड रोहन। शुभम 12 कैसे रे, अरे मैं यहाँ पर 10 बता रहा हूं, आप 12 बता रहे हैं। अच्छा यस यस। अब देखो यहां पर हम आते हैं F- के ऊपर, इसका एटॉमिक नंबर कितना आएगा, 9। अब मुझे बताओ कि F- में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है, बताओ बताओ। रुको रुको, मैं पूछता हूं अथर्व, अथर्व बताओ तो, यहां पर F- में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है। हाँ वेरी गुड, 10 आएगा। क्यों, क्योंकि अगर सिर्फ एफ होता, F9 है, तो एटॉमिक नंबर 9 है, प्रोटॉन्स 9 है, इलेक्ट्रॉन्स 9 है। लेकिन अगर F- आ गया तो एक इलेक्ट्रॉन बढ़ गया, है ना, अंधेरा कायम रहेगा बोलता है शक्तिमान में। तो इसका मतलब कि अंधेरा बढ़ गया, माइनस चार्ज बढ़ गया, तो एक से बढ़ा, इसलिए एक इलेक्ट्रॉन बढ़ गया, 10। अच्छा बताओ O2- एटॉमिक नंबर 8, तो भी इसके अंदर कितना इलेक्ट्रॉन आएगा, 10। Mg2+, तो भी इसके अंदर एटॉमिक नंबर कितना आएगा, 10। आप देख सकते हैं कि यहां पर जो मैंने एक पेयर ऑफ सेट निकाला है, और एक ले लो N73-, और यहां पर हम लिख देते हैं Al3+। आप अगर इन सबका चेक करोगे, सारे के सारे स्पीशीज का क्या आएगा, इलेक्ट्रॉन्स की संख्या 10। तो ऐसे स्पीशीज जिनकी इलेक्ट्रॉन की संख्या सेम हो, तो हम उसको किस कैटेगरी में डालते हैं, आइसो इलेक्ट्रॉनिक। आ गया समझ में, इज इट क्लियर। अगर क्लियर है तो जल्दी जल्दी लिख लीजिए और हम इसको फिर आगे बढ़ेंगे। हाँ, अब क्वेश्चन आता है कि सर ये स्टेबल नहीं होगा ना। देखो देखो, सिंपल सा चीज है, F-9 है, मुझे बताओ कि इसके अंदर इलेक्ट्रॉन 10 आ गया, राइट। अभी 10 अगर इलेक्ट्रॉन आया है तो कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गया, 2,8। कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गया, 2,8, तो ऑक्टेट हो गया कि नहीं। तो स्टेबिलिटी सिर्फ इसके ऊपर डिपेंड नहीं करती कि चार्जेस है या नहीं, स्टेबिलिटी ये भी डिपेंड करती है कि आपका ऑक्टेट कंप्लीट हो रहा है नहीं, है ना। अगर ऑक्टेट कंप्लीट हो रहा है, भले ही चार्जेस की वजह से, तो वो स्टेबल कहलाएगा, राइट। लेकिन हर चार्ज जिसके ऊपर है वो ऑक्टेट बन रहा होगा, ऐसा कोई गारंटी नहीं है। समझ में आ गया ना, चार्जेस के होने से स्टेबिलिटी का निर्णय नहीं लिया जा सकता। लेकिन क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि चार्ज अगर है तो स्टेबल है या नहीं। लेकिन अगर ऑक्टेट है तो क्वेश्चन पूछने की जरूरत ही नहीं, वो स्टेबल है।
समझ में आ गया ना, दो चीजें यहां पर बन रही हैं। ओके चलो डन। डन अगर हो गया तो जल्दी जल्दी अपना अंगूठा छाप दीजिए, मैं आगे बढ़ता हूं। चलो तो ये आप लोगों के सामने एक बहुत बड़ा सा टेबल है, इसको तुरंत 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 कंप्लीट करें। देखो पार्टिकल्स मैंने दे रखे हैं, नाइट्रोजन एटम, ये एनसीईआरटी के टेक्स्ट बुक से उठाया हुआ टेबल है। सो बिल्कुल भी इसमें ये नहीं है, डिफिकल्टी लेवल नहीं है, लेकिन हम को डिफिकल्टी लेवल पे जाने के लिए पहले बेसिक लेवल क्लियर करना पड़ेगा, तो इसलिए करना जरूरी है। एन एटम, सी एटम, ब्रोमाइड आयन, ओ एटम, ऐसा करके मैंने यहाँ पर खाली स्पेसेस डाले हैं और यहाँ पर कुछ डेटा वगैरह लिखे गए हैं, राइट। आपको फिल इन द ब्लैंक्स या फिल इन द बॉक्सेस वाला क्वेश्चन है। सब लोग अपनी नोटबुक में जल्दी जल्दी टेबल बनाकर इसको कंप्लीट कर लें। आप लोगों के पास मात्र 2 मिनट हैं, हम टाइमर सेट कर देते हैं। अच्छा शिवानी पूछ रही है कि एटॉमिक नंबर 7। हाँ हाँ यस यस शिवानी, आप पहले लिख लो नोटबुक में, इसको सारा कंप्लीट कर लो, उसके बाद फिर मैं पूछूंगा ना धड़ा धड़ आंसर देने का। एक बार टाइम ओवर हो गया उसका फिर तो मैं वेट नहीं करूंगा, धड़ा धड़ आंसर पूछूंगा, इसलिए आप जल्दी जल्दी कंप्लीट कर लें। मैंने यहाँ पे एक चीज गड़बड़ किया है, शायद ब्रोमाइड आयन को यहाँ लिख दिया है। ब्रोमाइड आयन का मास नंबर कभी 16 होता नहीं है। ऑक्सीजन एटम यहाँ पर होना चाहिए था, ब्रोमाइड आयन नीचे आना चाहिए। यहाँ पे जरा देख लो आप, ऑक्सीजन एटम को आप ऊपर कर दो, ब्रोमाइड आयन को नीचे कर दो, बाकी टेबल में डेटा वगैरह सब ठीक है। चलो हो गया हो गया हो गया, खत्म खत्म। ओके ओके, अभी देखो इधर आ जाओ फटाफट। नाइट्रोजन, जल्दी से इसका मेरे को नंबर दे दो। गिरी जैसे नंबर दे रहे हैं यहाँ पर, मास नंबर, एटॉमिक नंबर, ऐसे मास नंबर लिखिए जो भी मास नंबर है, फिर एटॉमिक नंबर लिखिए, फिर प्रोटॉन नंबर लिखिए, ऐसे डैश डैश करके मेरे को तुरंत तुरंत रिप्लाई दीजिए। हाँ ऐसे लिखने की जरूरत नहीं प्रिया, हाँ कॉमा करके भी दे सकते हैं, शुभम ने दे दिया 14777, राइट राइट। तो मास नंबर कितना है नाइट्रोजन एटम का? 14। एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर कितना है? 7। जो एटॉमिक नंबर है उतने ही प्रोटॉन्स होते हैं, तो 7, 1477 बराबर। ओके, आपको अगर आंसर देना रहेगा तो ऐसे दीजिए 14,7,7,7,7 ऐसे आंसर दीजिए एक साथ में पूरा। अच्छा कैल्शियम एटम का जल्दी बताइए। शुभम का आंसर आ गया है, दीपिका आंसर आ गया है, भावेश आंसर आ गया है, प्रिया आंसर आ गया, पूर्वा आंसर दे दी है, अथर्व आंसर दे दिया है। और कौन कौन क्लास में आंसर नहीं दे रहे? अथर्व बेलोटे आंसर नहीं दे रहे अभी तक, दीपिका आंसर दे रही है, गिरीश आंसर दे रहा है, भावेश आंसर दे रहा है, हर्ष मडके आप भी आंसर नहीं दे रहे हैं, पूजा आंसर दिया, प्रांजल, प्रांजल ने आंसर नहीं दिया, साहिल आंसर नहीं दिया, सायराज ने आंसर नहीं दिया,
यश ने अभी तक आंसर नहीं दिया। पार्थ ने अभी तक आंसर नहीं दिया। ओके वेरी गुड, सब लोगों के आंसर आ गए हैं। यहाँ पर 14 20 20 20 20 लिख रहे हैं। तो कैल्शियम एटम का मास नंबर होता है 40, एटॉमिक नंबर 20, प्रोटॉन 20 है तो इधर कितना आएगा 20, न्यूट्रॉन 20 है, इलेक्ट्रॉन्स कितना आएगा भाई, स्टेबल है, कुछ भी चार्ज नहीं है, तो जितना प्रोटॉन उतना इलेक्ट्रॉन, तो 20 20 छाप देते हैं, बराबर। अच्छा, ये ब्रोमाइड आयन को हम नीचे लिख देते हैं, ऑक्सीजन एटम को ऊपर लिख दिया। तो मुझे बताइए कि यहां पर ऑक्सीजन एटम के लिए क्या आएगा, ऑक्सीजन एटम के लिए बताइए, तुरंत 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 तुरंत। यस 8। शिवानी सिर्फ 8 ही भरना है क्या, पूरा भरना है ना। गिरीश ने भेज दिया 16 8 8 8 8 16 मास नंबर ऑक्सीजन का 16 होता है ना, एटॉमिक नंबर 8, प्रोटॉन कितना होगा, ये अगर 8 है, एटॉमिक नंबर अगर 8 है तो प्रोटॉन्स कितना होगा 8, सेम होते हैं। न्यूट्रॉन्स, न्यूट्रॉन्स कैसे निकाले, मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर, ए माइनस जेड, 16 में से 8 गया तो 8। इलेक्ट्रॉन्स स्टेबल है तो 8 प्रोटॉन्स तो 8 इलेक्ट्रॉन्स। वेरी गुड गिरीश। साइराज ने भी आंसर दे दिया, वेरी गुड, सब लोगों ने अपनी ओपनिंग कर डाली। अब लास्ट क्वेश्चन ब्रोमाइड आयन का, शुभम ने आंसर दे दिया, वेरी स्पीड, 81 35 36 45 36। अच्छा, ब्रोमाइड आयन है, यहां पर आयन बोला गया है, आयन, ठीक है, तो यहां पर क्या हो जाएगा 81। एटॉमिक नंबर कितना है, ब्रोमाइड आयन का एटॉमिक नंबर कितना है जरा बता सकते हैं, 35, वेरी नाइस। अच्छा, मास नंबर आपने 80 क्यों लिखा है, 81 आएगा ना, यस। एटॉमिक नंबर इसका कितना है 35, प्रोटॉन्स कितना होगा 35, इलेक्ट्रॉन्स एक ज्यादा है, देखिए इलेक्ट्रॉन एक ज्यादा है, प्रोटॉन की तुलना में इलेक्ट्रॉन एक ज्यादा है, तो Br ब्रोमाइड आयन का रिप्रेजेंटेशन क्या हो जाएगा Br माइनस, दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ दिस थिंग। हाँ यस, तो वेरी गुड, हमने बहुत ही कम टाइम में कंप्लीट कर लिया है। नाउ लेट अस प्रोसीड अहेड। मैं आपको देता हूं 10 सेकंड ये बताने के लिए कि सब लोगों का हो गया है या नहीं। अच्छा, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को मिला दो तो 35 45 1 80 80, सॉरी, राइट। एक्चुअली ब्रोमीन आपका दो आइसोटोप्स में एग्जिस्ट करता है, एक होता है ब्रोमीन 80 और एक होता है ब्रोमीन 81। तो यहां पर जो है वो ब्रोमीन 80 होगा, क्योंकि एटॉमिक मास हम कैसे निकाल रहे हैं, इस टेबल के हिसाब से न्यूट्रॉन और प्रोटॉन को ऐड करके 45 और 35 दोनों को ऐड कर दिया तो 80 आ गया, ठीक है। अरे आयन, आयन होने से एटॉमिक मास के ऊपर कुछ फर्क नहीं गिरता ना, आयन है तो सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर फर्क गिर रहा है, और अगर इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर फर्क गिर रहा है तो उसका मास कैलकुलेशन में कहां रोल है, राइट ना भावेश, समझ में आया। एटॉमिक मास आपका आ रहा है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या को ऐड करके, और इलेक्ट्रॉन अगर बढ़ रहा है तो उसका रिफ्लेक्शन सिर्फ साइन में आता है, एटॉमिक नंबर एटॉमिक मास में नहीं आता है। ओके यस प्रिया, चलो वेरी गुड, तो ये 80 लिख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस वन, कैलकुलेट द नंबर ऑफ प्रोटॉन न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन इन 35 80 Br। तो ये तो ऑलरेडी हम कर चुके हैं, अभी जस्ट हमने बनाया 80 Br 35 में हमको निकालना है प्रोटॉन, तो प्रोटॉन्स कितना आएगा 35, एटॉमिक नंबर, प्रोटॉन एटॉमिक नंबर के बराबर होता है तो कितना लिखेंगे 35। न्यूट्रॉन्स निकालनी है, न्यूट्रॉन्स निकालेंगे तो ऊपर माइनस नीचे, a माइनस जेड इज इक्वल टू 80 माइनस 35 कितना आएगा 45, राइट। फिर क्या निकालना है इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स क्या इसके ऊपर कोई साइन है क्या, कुछ भी साइन नहीं है, तो जितना प्रोटॉन्स उतना इलेक्ट्रॉन्स फॉर ए स्टेबल एटम, राइट। तो कितना आएगा 35,
साइन अगर देते हैं तो p प्लस ई के ऊपर माइनस, ठीक है। 35 35 45 बराबर। तो ये हमारा हो गया इसका आंसर। वेरी बेसिक क्वेश्चन मैंने पूछा ताकि जिन लोगों का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा वो इसका कॉन्सेप्ट क्लियर करा सकते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं, ये तो आसान था, इसको कुछ लिखने की जरूरत नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन इन ए स्पीसीज इज इक्वल टू 18, 16 एंड 16 रिस्पेक्टिवली, असाइन द प्रॉपर सिंबल टू द स्पीसीज। ओके, बाप रे, ये कर पाओगे? जरा आंसर निकालो तो, क्वेश्चन पढ़ो और आंसर निकालो। और ये आंसर निकालने के लिए मुश्किल से आपको 1.5 मिनट लग सकता है, 1.5 मिनट से भी कम लगेगा, लेकिन हम 1.5 मिनट देते हैं। इसी में ही टाइम चला जाएगा। अरे वाह, गिरीश का आंसर निकल आया। गिरीश इज वेरी वेरी स्मार्ट। अच्छा गिरीश, अपने नाम का मतलब बताओ तो। चलो आप आपसे थोड़ी बातें करते हैं। गिरीश, आपके नाम का मतलब बताओ। नेट में मत सर्च करो, अरे नाम का मतलब तो पता होना चाहिए ना। आई डोंट नो। ठीक है, आज पूछ के आना, मम्मी से पूछना, क्योंकि क्योंकि देखो मैं क्यों ऐसे फोकस करता हूं नाम के मतलब के ऊपर। पहले के टाइम में क्या होता था, माता पिता अपने बच्चों के नाम इसलिए रखते थे ताकि उस नाम से एक पॉजिटिव एनर्जी निकलती थी। मतलब क्या है, सपोज किसी का नाम है, क्या नाम रख सकते हैं, गोलू। तो गोलू किस लिए रखा, क्योंकि वहां से उसका पता चलता है गोलू बनेगा, ठीक है। अभी जैसे मेरा नाम देख लो, दीपक है, तो दीपक है तो दीपक का एक, अगर देखोगे तो क्या है, दिवाली में यूज होता है, एक दिया है और उसमें से लाइट निकलती है। सो अब इसमें से सिग्निफिकेंस क्या है, जो दूसरों को लाइट दे, नॉलेज दे, हो गया। तो वैसे ही गिरीश, आप अपने नाम का मतलब बताना। हाँ, लॉर्ड ऑफ द माउंटेन, गिरीश, राइट, पर्वतों का राजा। तो पर्वतों का राजा कौन है बताओ, ये तो मतलब हो गया, लेकिन पर्सन कौन है, हु इज द पर्सन दैट हु इज नोन एज द माउंटेन का राजा। अच्छा भावेश, द गॉड ऑफ इमोशंस, पता करो पता करो। अच्छा लॉर्ड शिवा, वेरी नाइस। तो सी आपको कितनी पॉजिटिव क्वालिटीज डेवलप करनी पड़ेंगी। गुड गुड। तो सब लोग अपने नाम का मीनिंग जरूर निकालिए और पता कीजिए कि भाई अब तक हम 15 सालों से जिस नाम के साथ जीते आ रहे हैं वो क्या है। इंटरेस्टिंग ना, आखिर नाम का भी तो हमारे साथ कुछ जुड़ाव है कि नहीं। पहले के टाइम पे क्या होता था कि लोग अपने बच्चों के नाम रखते थे भगवान के ऊपर, जैसे एक का नाम रख दिया नारायण, एक का नाम रख दिया गोविंद, एक का नाम रख दिया वासुदेव। तो ऐसे नाम रख देते थे। इससे क्या होता था कि पहले के टाइम में लोग बड़े कॉन्शियस होते थे कि हम जिनका नाम से बुलाएंगे तो एक तो उसको भी फर्क पड़ेगा और सामने वाला जो बुला रहा है उसको भी फर्क पड़ेगा, क्योंकि पॉजिटिव एनर्जी स्प्रेड हो रही है। और वो बच्चा अगर भगवान के नाम से डायरेक्टली उसका नाम रखा जाता है तो उसको लगता है कि यस आई एम सर्वेंट ऑफ द लॉर्ड, और उसके मन में हमेशा एक भावना रहती है दूसरों को सर्विस देने की। तो अभी आजकल का टाइम ऐसा हो गया है, नाम के मीनिंग के ऊपर डेप्थ में कुछ सोचता नहीं है, तो वो कुछ भी नाम रख देते हैं, जैसे टॉनी हो गया, मोंटी हो गया, और कैसे कैसे नाम रखे जाते हैं। आप लोग तो हॉलीवुड की फिल्में देखते ही होंगे, तो हॉलीवुड में कैरेक्टर्स जो होते हैं, एक्टर्स एंड एक्ट्रेसेस, उनके नाम देख लो, तो उनके नामों के मीनिंग में कोई डेप्थ नहीं है। और जहां पर डेप्थ नहीं है ना, मजा नहीं आता, चाहे वो पढ़ाई में हो चाहे वो नामों में हो, राइट ना। सनी, सनी भी रख देते हैं। श्रद्धा, भक्ति, यस, विश्वास। तो देखो आप लोगों के नाम कितने मस्त मस्त हैं। महाराष्ट्र का कल्चर में मैंने ये अच्छा चीज पाया है कि एटलीस्ट माता पिता अपने बच्चों के नाम एक बहुत ही सांस्कारिक नाम रखते हैं, लेकिन अब वो हमको सिखाया नहीं जाता है उसका मीनिंग वगैरह, तो हम उतना ज्यादा अटैच नहीं हो पाते उसके मीनिंग से, तो प्रॉब्लम वहां आ जाती है।
but our Maharashtrian culture is too nice, at least in this regard. चलो अब यहां पर आप लोगों के क्वेश्चन का डिस्कशन करते हैं। तो ऐसा बोला गया है कि एक स्पीसीज है, कोई तो एक जंतु है, ले लेते हैं एक्स, कोई तो एक जंतु है, और बोल रहे हैं कि उसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या, देखो पहले इलेक्ट्रॉन आया तो नंबर में ये जो दिया गया है वो पहले आएगा, तो इलेक्ट्रॉन कितना है 18, राइट। प्रोटॉन्स बाद में आया दूसरे नंबर पे, तो प्रोटॉन की संख्या कितनी हो गई 16। तीसरा न्यूट्रॉन्स n आया तो कितना हो गया 16। तो प्रोटॉन 16 है तो कितना हो गया उसका एटॉमिक नंबर 16, तो लिख देते हैं इधर 16, एटॉमिक नंबर इज 16। अब पता करना है एटॉमिक मास, तो एटॉमिक मास क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, दिस इज द फॉर्मूला। तो n कितना है 16, p कितना है 16, तो 16 प्लस 16 इज इक्वल टू 32, बराबर। तो हम इधर लिख देंगे 32। अब देखो यहां पर क्या है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन से ज्यादा है, देख पा रहे हैं, इलेक्ट्रॉन 18 है प्रोटॉन 16 है, तो इसका मतलब तो स्टेबल नहीं रहा भाई। तो यहां पर कितना ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन 2 ज्यादा है, 2 यूनिट ज्यादा है किससे, प्रोटॉन से। इलेक्ट्रॉन 2 यूनिट ज्यादा है प्रोटॉन से, तो चार्ज क्या डेवलप होगा, माइनस, वो भी कितना 2 माइनस, क्योंकि 2 ज्यादा है तो 2 माइनस लिखेंगे। अब आप इसका रिप्रेजेंटेशन करना है, मतलब कि इस x को अब हटा दो। हमने 30 एलिमेंट याद किए थे एटॉमिक नंबर के, तो 16 वाला एटॉमिक नंबर कौन से एलिमेंट को बताता है, सल्फर, तो इधर s लिख दो, 32s16 2 माइनस, राइट। इस प्रकार से रिप्रेजेंट किया जाता है। सभी को समझ में आ गया? चलो, तो कल हम पढ़ाई करेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव रेडिएशन, और ये बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। तो हम कल मिलते हैं इसी टाइम पर विथ फुल एंथुसियाज्म। हरे कृष्णा। किसी का कोई प्रश्न है तो पूछिए, मैं लाइव ऑफ कर देता हूं। और मेरी ये विनती है कि जो बैच